तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सरप्राइजिंग फिल्म को जिसका नाम है डेविल कम्स एट नाइट। ये मूवी काफ़ी बढ़िया है, आपको देखने में मज़ा आएगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं वहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लिंक दे दूंगा। बाकी हाल ही में ही मैंने डैमसेल नाम की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म को एक्सप्लेन किया है, बड़ा खतरनाक कर्स है उसके अंदर। और अगर आपने बाई चांस उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देख पाते हैं जो कि घबराते हुए एक बहुत ही बड़े से फार्म हाउस में घुस गए थे, जहां पर जैक बेन को समझाने की कोशिश करने लगता है कि किसी भी हालत में लाइट्स चालू नहीं करनी है। तभी बेन अपनी उंगलियों में चोट के निशान को नोटिस करता है, जिसको देखकर वो घबराता हुआ बेहोश हो गया था। खैर अब जब जैक बेन की ऐसी हालत को देखता है तो वो तुरंत ही उसकी जेब में एक नोट को छोड़ देता है और मदद लेने के लिए निकल पड़ता है। खैर अब जब रात में बेन की आंख खुलती है तो हाथ में हो रहे दर्द को कम करने के लिए वो घर के बाथरूम में जाकर फर्स्ट एड किट में से कुछ सपोर्ट्स निकालकर अपनी फिंगर्स पर लगाता है। अब बेन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसकी जेब में उसको जैक का छोड़ा हुआ नोट मिलता है, जिसके अंदर बस ये लिखा हुआ था कि किसी भी हालत में बेन को लाइट्स ऑन नहीं करनी है। लेकिन तब तक बेन ने वहां पर लाइट्स ऑन कर दी थी। खैर अब बेन ने वो नोट पढ़ा ही था कि तभी उसको गेट के नॉक होने की आवाज आती है, लेकिन उसके पूछने पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी हम घर के बाहर एक औरत की परछाई को भी देख पाते हैं और अब बेन की नजर भी उस पर पड़ गई थी। उस औरत के साथ उसका हस्बैंड भी था, जो कि बेन को बाहर आने का इशारा करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए वो लोग ये बताते हैं कि असल में वो बेन के ही पड़ोसी हैं, जिनको जब ये पता चला कि बेन अब उस फार्म हाउस में रहने आया है तो वो उससे मिलने के लिए आ गए। जिस पर बेन बोलता है कि असल में वो उस फार्म हाउस में अपने पिता के कुछ अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आया है, जिनकी अभी हाल ही में ही 2 हफ्ते पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जिसको सुनकर ये कपल, जिनके नाम लीसा और टेड थे, उनको बेन के लिए काफी बुरा लग रहा था। पर बेन उनको बोलता है कि असल में उसके पिता अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहा करते थे, इसलिए बेन के रिश्ते उनसे कुछ खास नहीं थे। अब वो सब ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से लीसा और टेड बेन को उनके घर पर आने के लिए फोर्स करने लगते हैं, जिस पर बेन साफ इनकार कर देता है। लेकिन वो अभी भी बेन को काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे, जो कि वियर्ड था। इसलिए बेन गुस्से में उन्हें वहां से भगाकर खुद घर के अंदर चला आता है। तभी उसको जैक का भी कॉल आता है, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। साथ ही साथ वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। अब बेन जब उससे सारी बातें पूछने की कोशिश करता है तो जैक बस उसको जल्दी से जल्दी फार्म से निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि जैक के हिसाब से फार्म में कुछ तो अजीब था। लेकिन बेन को फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आता और इतने में ही जैक का कॉल भी कट जाता है। अब आगे जब बेन अंदर आता है तो बार बार उसके फार्म के आसपास से एक कार गुजर रही थी, लेकिन बेन अभी उसको देखकर भी अनदेखा कर देता है। अब जब वो अपने घर में अपने पिता की सेफ को ढूंढ रहा होता है तभी उसको ये लगने लगता है जैसे उसके घर में कोई आया है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसको वहां पर कोई नहीं मिलता। तभी अचानक से उसके घर के बाहर से कोई हॉर्न देने लगता है और जब बेन बाहर जाकर चेक करता है तो वहां पर मेसन नाम का एक आदमी था, जो कि बेन के फादर आर्थर के लिए ही काम किया करता था और आज भी वो उसके फार्म में स्केयर क्रो लगाने आया था। लेकिन बेन अब उसको स्केयर क्रो लगाने से मना करने लगता है, लेकिन बेन के बोलने के बावजूद भी मेसन उसकी बात को नहीं सुन रहा था। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा वियर्डली बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से बेन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और अब वो मेसन को मारने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है और मेसन को उसका काम जल्दी खत्म करके वहां से जाने के लिए बोलता है। और आपने एक अजीब बात और नोटिस करी होगी कि इनके जो पड़ोसी टेड और लीसा थे, उनको यहाँ पर ये पता चल गया कि बेन वहां पर आने वाला है, लेकिन उनको बेन के पिता की मौत के बारे में कैसे नहीं पता था। ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें हो रही थी। खैर अब बेन अंदर आकर वापस से जैक को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक का नंबर अब बंद हो गया था और इस बात को जानकर बेन टेंशन में आ जाता है। लेकिन तभी उसको वापस से उसके घर में किसी के होने की आवाजें आने लगती हैं और इस बार जब वो घर में चेक करने लगता है तो उसको ऊपर वाले रूम में एमी नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि आर्थर को जानती थी। लेकिन ऐसे घर के अंदर आ जाना काफी वियर्ड था। अब वो बताती है कि आर्थर ने ही उसको इस घर की चाबियां दी थी, क्योंकि आर्थर उसकी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स लेने आया करता था। साथ ही साथ वो बेन के सामने इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं थी कि उसका कोई बेटा भी है। खैर तभी बेन एमी को सब समझाता है कि उसके पिता और उसके रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं थे और वो वहां पर जैक के कहने पर आ गया है। साथ ही साथ वो एमी से भी पूछता है कि वो उसके डैड के फार्म हाउस में कर क्या रही है, जिस पर एमी बताती है कि असल में इस टाउन में बहुत ही ज्यादा अजीब लोग रहते हैं और जब उस टाउन से बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके गायब होने लगे तो एमी बचने के लिए उस घर में आ गई अपनी जान बचाने के लिए। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था कि टाउन में आखिर चल क्या रहा है और अब जब एमी उससे जैक के बारे में पूछती है तो बेन उसको ये बताता है कि असल में जैक उसका एक बहुत ही खास
खास दोस्त है और आज एक बार में उनकी कोई फाइट हो गई थी और उसके बाद का बेन को कुछ याद नहीं है। साथ ही साथ जैक ही उसको उस घर में छोड़कर गया था ताकि वो मदद ला पाए। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मेसन वापस से बाहर हॉर्न बजाने लगता है। अब इस चीज ने बेन को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर दिया था, इसलिए बेन गुस्से में बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाता है ताकि वो मेसन को मार दे। तब मेसन के बारे में जानकर एमी बेन को बाहर जाने से रोकने लगती है, लेकिन बेन एमी को दरवाजा बंद रखने के लिए बोलकर उसको मारने बाहर चला जाता है। एमी यहाँ पर अभी भी डरी हुई थी और बेन के वापस आने का वेट कर रही थी कि तभी उसको भी टेड और लीसा बाहर दिखाई देते हैं, जो कि एमी को बाहर बुला रहे थे जैसे वो शुरुआत में बेन को बुला रहे थे। अब तभी एमी भी बाहर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है वैसे ही बेन भागता हुआ अंदर आता है, जिसके ऊपर मेसन, टेड और लीसा ने मिलकर बहुत ही खतरनाक टूल की मदद से हमला किया था। बेन खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता रहता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता। तभी एमी उसकी मदद करती है और वो दोनों किसी तरह अंदर आ जाते हैं, पर अभी भी वो लोग गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। लेकिन गेट खुला होने के बावजूद भी वो लोग अंदर नहीं आते और ये बहुत ही अजीब बात थी। यहाँ पर बेन और एमी दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, इसलिए वो इन दोनों को बाहर बुला रहे थे, यानी कि कोई ना कोई बात जरूर थी। खैर फिलहाल के लिए दोनों गेट बंद कर देते हैं और यहाँ पर एमी बेन के घावों पर उसके ही बॉक्सिंग बैंड को बांधने लगती है ताकि खून को बहने से रोका जा सके। और यहाँ पर अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब पहले तो बेन को लग रहा होता है कि शायद वो लोग रेसिस्ट हैं और बेन यहाँ पर ब्लैक है, इसलिए वो उसके पीछे पड़े हैं। इसलिए अब बस बेन जल्दी से जल्दी अपने पिता का सेफ ढूंढकर वहां से निकलना चाहता था। तब एमी उसको बताती है कि शायद उसके पिता को पता था कि ये चीजें जरूर होंगी, क्योंकि उन्होंने एमी से ये कहा था कि जब टाउन में सब अजीब बिहेव करने लगेंगे तो वो उनके घर में आ जाए। और वो खुद भी कुछ चीजों पर रिसर्च कर रहे थे जो कि असल में डीमन से रिलेटेड थी, और बाहर जो लोग मौजूद हैं असल में वो कैनिबल्स हैं, यानी कि इंसानी मांस खाते हैं। लेकिन अब ऐसी डिमोनिक बातें सुनने के बावजूद भी बेन इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि वो शहर में पला पड़ा था। और अब भी यहाँ पर बेन किसी भी हालत में पैसों वाले सेफ को ही ढूंढना चाह रहा था। और तब एमी देखती है कि असल में बेन को अपनी जान से ज्यादा उन पैसों की परवाह है, तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसका गुस्सा शांत करने के लिए बेन एमी को बताता है कि असल में उसको वो पैसे जैक को देने हैं, क्योंकि असल में बेन एक बॉक्सर है और जैक बचपन से ही उसका ट्रेनर और मैनेजर रहा था। और बेन की ही कुछ गलतियों की वजह से उसका बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया, जिससे जैक और बेन दोनों ही डिप्रेशन में आ गए थे। और ये कम नहीं था कि तभी जैक को ये पता चलता है कि उसको कैंसर है, इसलिए बेन ने डिसाइड करा कि वो आर्थर के पैसों से जैक का इलाज करवाएगा। ये सब बताते हुए बेन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एमी समझ जाती है कि असल में बेन के लिए वो पैसे मैटर करते हैं। साथ ही साथ वो भी अपने बारे में एक सीक्रेट बताती है कि वो वहां पर अपनी जान बचाने के लिए तो आई है, पर असल में इसी घर के अंदर उस राज का खुलासा भी हो सकता है कि टाउन के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। और आर्थर भी उसी बारे में पता करने की कोशिश करते रहते थे। अब क्योंकि एमी पहले भी सब जानने के लिए पूरे घर में घूम चुकी थी, इसलिए उसको पता था कि सेफ कहां पर है, जो कि एक स्टोर रूम में थी और उसका रास्ता बाहर से था। अब क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि असल में बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो वो पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलते हैं और उन्होंने अपने लैंप को भी बुझा दिया था ताकि लाइट के चलते कोई भी उनके पीछे ना आ पाए। और यही बात जैक ने भी नोट में छोड़ी थी कि लाइट मत ऑन करना। लेकिन उनके बाहर जाते ही लीसा बेन के ऊपर हमला कर देती है, एज इफ कि वो इंसानी चीज को सूंघ सकती थी। लेकिन एमी बेन को किसी तरह से अपने साथ स्टोर रूम में लेकर आ जाती है, जहां पर उनको कुछ किताबें मिली थी, जिसके अंदर बेन के ग्रैंडफादर की कुछ फोटोज होती हैं, जिनको देखकर बेन बताता है कि असल में 1 अक्टूबर 1969 को उसके ग्रैंडफादर के चर्च में आग लग गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। पर पुलिस रिपोर्ट में आग लगने की तारीख बिल्कुल गलत थी। और तभी बेन को याद आता है कि असल में यही डेट आर्थर के लॉक का पासकोड भी है। और अब ये दोनों ही ये सोच रहे होते हैं कि कोई भी इतनी बुरी डेट को अपना पासकोड कैसे बना सकता है, कि तभी बाहर एक कैनिबल आकर क्रॉस बो से उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन उसने अपना निशाना मिस कर दिया था। तभी बेन और एमी उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं, पर इतने में ही वो कैनिबल एमी को एरो से शूट कर देता है, जिसमें वो घायल हो जाती है। अब इस बात से बेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो गुस्से में उस कैनिबल को अंदर स्टोर रूम में ही खींच लेता है। और अब जैसे ही वो कैनिबल अंदर आता है, तभी उसको खून की उल्टियां होने लगती हैं, एज इफ कि यहाँ पर वो आ नहीं सकता था। पर फिर भी वो बेन पर हमला करते हुए बोलता है कि असल में वो वहां पर बेन को खाना चाहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी और बेन को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। लेकिन इतने में ही एमी उठकर सेफ से कैनिबल पर अटैक करती हुई उसे जान से मार डालती है। और तभी एमी और बेन की जान में जान वापस आई थी। अब आगे ये लोग वापस से आर्थर के डॉक्यूमेंट्स को देखने लगते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि सेम डेट के आसपास ही आर्थर की मौत हुई थी। और असल में बेन के ग्रैंडफादर के जिस चर्च में आग लगी थी, वहीं पर ये फार्म हाउस बना हुआ है। और अब जाकर उनको समझ में आता है कि आखिरकार क्यों वो कैनिबल्स हाउस के अंदर नहीं आ सकते थे।
यानी कि ये लोग किसी तरह के डीमन का ही रूप थे। और ऑब्वियस सी बात है कि वो चर्च वाली जगह पर कैसे आ सकते थे। और अब उनको समझ में आता है कि क्यों एक कैनिबल के अंदर आते ही उसे खून की उल्टियां होने लगी थी। साथ ही साथ अब बेन को भी एमी की बातों पर भरोसा हो गया था, पर अभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्थर के डैड ने पासकोड की डेट वही क्यों रखी है, यानी कि उसके ग्रैंडफादर की मौत की। और अब वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के डोर नॉक करने की आवाज आती है। अब पहले तो इन दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और ना ही ये कुछ बोलते, लेकिन तभी बाहर मौजूद आदमी बेन का नाम लेते हुए ये बताता है कि असल में उसको जैक ने भेजा है ताकि वो बेन की हेल्प कर पाए। और अब ये बात सुनने के बाद बेन अपने हाथ में वेपन लेकर एमी के साथ बाहर जाता है जहाँ पर जे खड़ा हुआ था। तभी जे से बात करने पर बेन को पता चलता है कि असल में जैक तो हॉस्पिटल में है। अब वो बताता है कि बार में जिन लोगों से उनकी असल में लड़ाई हुई थी उन्होंने जैक को पकड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने उसको मारकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अब इस बात को सुनकर बेन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। अब जे बेन को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर बेन मना कर देता है, लेकिन जब जे उसको फोर्स करने की कोशिश करता है तो बेन को उसके ऊपर भी शक हो गया था। साथ ही साथ वो समझ गया था कि असल में जे भी उसी कैनिबल कल्ट का हिस्सा है। अब इतने में ही वहां पर मेसन भी अपने बाकी लोगों के साथ आ जाता है जो कि असल में सारे ही कैनिबल्स थे। और अब वो बेन को ऑफर देते हैं कि अगर वो खुद को मेसन को सौंप देगा तो वो लोग किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, जिस बात पर बेन साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो सब घर के अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन मेसन के साथ ही तभी जैक को पकड़कर लेकर आते हैं जिसको उन्होंने बंदी बनाया हुआ था। अब जैक को देखकर बेन उसको बचाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी एमी उसको रोक लेती है। और अब क्योंकि बेन अभी भी बाहर नहीं आया था इसलिए मेसन अब बेन के सामने ही जैक की जान ले लेता है, जो कि सच में एक बहुत ही डरावना सीन था। और ये देखकर बेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो टूट जाता है। तभी वो गुस्से में बाहर जाकर मेसन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ही वो जे की तरफ मुड़ता है और अपने हाथ में मौजूद हथियार की मदद से जे का गला चीरता हुआ उसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी अंदर भाग जाता है। अब अंदर आकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसका आखिरी दोस्त उसकी वजह से ही मारा गया था, लेकिन एमी उसको किसी तरह से संभालती है। तभी बेन उसको बताता है कि असल में वो बहुत ही बुरा इंसान है क्योंकि उसकी ही वजह से उसका खुद का करियर बर्बाद हुआ। अब जैसे जैसे वो चैंपियनशिप्स को जीतता गया वैसे वैसे उसको पार्टीज और दारू की आदत लग गई, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बेकार होने लगी, जिस चीज ने जैक को भी उदास कर दिया था। पर बेन ने उसको वापस से खुश करने के लिए चीटिंग का सहारा लिया। उसने अपने ग्लव्स के अंदर पीओपी का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ आयरन प्लेट्स का भी, जिससे उसके ओपोनेंट्स जो थे वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाया करते थे। पर बाद में उसको लोगों को बुरी तरह से हर्ट करने में मजा आने लगा और फिर जब वो पकड़ा गया तो उसको और जैक को परमानेंटली बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया था, यानी कि जैक भी किसी और को ट्रेन नहीं कर सकता था। और उसके बाद ही जैक डिप्रेस्ड हो गया था। साथ ही साथ उसकी कैंसर की रिपोर्ट्स भी उसी समय आई थी। और इसको सुनने के बाद भी एमी बेन को संभालने की कोशिश करने लगती है। और अब एमी की भी ऐसी हालत देखकर बेन डिसाइड करता है कि वो जैक की मौत का बदला लेगा, लेकिन उससे पहले वो उस सेफ को खोलते हैं जिसके अंदर उनको एक रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ एक सीडी मिलती है, जो कि असल में उस दिन की रिकॉर्डिंग थी जिस दिन उसके ग्रैंडफादर के चर्च में आग लग गई थी। अब जब वो दोनों उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उनको ये पता चलता है कि असल में उस दिन बेन के ग्रैंडफादर ने मेसन की माँ का एग्जॉर्सिज्म किया था। जी हाँ, जिसके अंदर एक डीमन आ गया था। और एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब ग्रैंडफादर डेविल को वापस हेल में जाने के लिए बोलते हैं, यानी कि वो डीमन नहीं था बल्कि डेविल था, तो डेविल ये बताता है कि असल में उस डेविल की मदद से मेसन फादर को ही मारना चाहता था, क्योंकि मेसन ने डेविल से डील करी थी कि अगर वो किसी साफ नियत के इंसान का फ्लैश खाएगा तो उसको गॉड लाइक पावर्स मिल जाएंगी। पर उस समय जैसे तैसे करके ग्रैंडफादर डेविल को वापस भेज देते हैं, लेकिन जाते जाते अपनी हार के बदले डेविल ने मेसन को ये कर्ज दे दिया था कि अगर उसको अपनी पावर सच में पानी है तो उसको उसी फादर या फिर उसके ही आगे के वंशज का फ्लैश खाना होगा। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये लोग बोल रहे थे कि उन्हें उसका फ्लैश खाना है। और जब बाद में मेसन ने ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश करी, उनका फ्लैश खाने की कोशिश करी, तो उन्होंने खुद ही यहाँ पर आग लगाकर खुद का खात्मा कर लिया। और बाद में उनका बेटा आर्थर भी कार क्रैश के दौरान मारा गया और बचा यहाँ पर सिर्फ बेन था। इसलिए ये लोग उसको देखकर खुश हो गए थे, क्योंकि शक्तियां पाने के लिए बेन उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया था, या फिर ये कहें अंधकार बनकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेविल के पुजारी हैं तो ये दुनिया के अंदर तबाही लाने वाले थे, डार्कनेस लाने वाले थे, ना कि लाइट को। और इसलिए मेसन बस बेन को मारना चाहता है। अब ये सारी चीजें जानने के बाद बेन और एमी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन अब तक बेन ने पूरा मन बना लिया था कि वो मेसन को मार कर रहेगा। तभी वहां पर मेसन आ जाता है जो कि कुछ देर में उस घर में आग लगाने वाला था ताकि वो बेन को बाहर
निकाल सके, जिस पर बेन उससे डील करता है कि अगर वो एमी को सही सलामत वहां से जाने देगा तो वो खुद मेसन के पास आ जाएगा। लेकिन अब मेसन एमी को भी मारना चाहता था, इसलिए अभी वो इस बारे में सोचने का टाइम मांगता है। और जितने में मेसन अपना डिसीजन बना रहा होता है उतने में ही बेन पूरी तैयारी करके बाहर आ जाता है, जहां पर उसका प्लान था कि वो उस लैंड पर, जो कि असल में अभी भगवान के नाम पर है, वहां पर भगवान की बेइज्जती करेगा और उसके बनाए हुए जाल में फंस कर मारे जाएंगे। और अब होता भी वैसा ही है। बेन यहाँ पर लैंड को अनहोली करने के लिए क्रॉस पर पैर रख देता है, साथ ही साथ उस पर थूक भी देता है, जिसको देखकर मेसन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था, क्योंकि ये लोग तो गॉड को मानते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने साथियों के साथ अंदर जाता है तभी वहां पर उसके साथ ही बेन के ट्रैप की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन अब एमी के पीछे भी एक कैनिबल पड़ गया था, साथ ही साथ अब मेसन भी खुद भी बेन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। अब वहां पर बेन एमी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक वो एमी के पास पहुंचता तब तक उस कैनिबल ने एमी को मार दिया था। लेकिन एमी खुद भी उसकी जान ले चुकी थी, यानी कि दोनों मारे जा चुके थे। यानी कि उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वो यहाँ पर गॉड को नहीं मानता और ये जगह अनहोली है, ताकि ये लोग अंदर आने पर मजबूर हो जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। अब ये सब देखकर बेन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब वो मेसन के सामने कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो हार मानकर बैठ जाता है। और अब जैसे ही मेसन को मौका मिलता है वो तुरंत ही बेन की गर्दन काट कर उसका फ्लैश खा लेता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन बेन मेसन से ज्यादा खुश होता है, क्योंकि असल में ये सब उसका एक ट्रैप था। वो खुद असल में बेन था ही नहीं, बल्कि असली बेन को तो रिहैब सेंटर में पहुंचा दिया गया था, जहां पर वो असली बेन से मिला था। और असली बेन ने ही उसको आर्थर के सेफ के बारे में बताया था, जिसमें पैसे हो सकते थे। और क्योंकि वो आदमी असल में अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए उसने पैसे चुराने की सोची। अब ये सब जानने के बाद मेसन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बेन के बुरे होने की वजह से अब उसकी पावर्स बहुत ही कम हो गई थी। उसको यहाँ पर एक नेक इंसान को खाना था, यानी कि आर्थर के पिता के वंशज को। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए एमी भी पीछे से उठकर नकली बेन की मदद करते हुए मेसन को उसी तरह से मार देती है जैसे कि उसने जैक को मारा था, यानी कि एमी यहाँ पर अभी बच गई थी। और अब अगले दिन हम नकली बेन और एमी को जे की कार की मदद से टाउन से बाहर जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर एमी नकली बेन से उसका नाम पूछती है और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप समझे, यहाँ पर ये सारा का सारा प्लान आर्थर और उसके बेटे का था। यहाँ पर बेन को पूरी तरह से पता था कि क्या सीन है। उसने जानबूझकर यहाँ पर नकली बेन को भेजा, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, तो यहाँ पर ये शैतान के पुजारी हमेशा ऐसे ही करते रहते, हमेशा वेट करते रहते कि बेन के ग्रैंडफादर का कोई वंशज यहाँ पर आएगा और वो उसके साथ गलत करेंगे, उसका मांस खाएंगे ताकि उनको पावर्स मिल पाएं। लेकिन पासा यहाँ पर पूरी तरह से पलट गया था, और मेरे ख्याल से यहाँ पर डेविल भी समझ गया होगा कि मेसन बेवकूफ है, इसलिए उसने उसको कर्ज दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि डेविल कम्स एट द नाइट फिल्म आपको पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, एंड मूवी वाज सरप्राइजिंगली गुड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मूवी इतनी अच्छी निकलेगी। मैं इसको बिना किसी उम्मीद के देखने बैठ गया था, लेकिन मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। कॉन्सेप्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहां पर आपको इस मूवी का लिंक दे दूंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए